हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो। तो आपके लिए आज मैं आर्टिकल 7 डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में। आर्टिकल 7 किसका पार्ट है वो भी बताऊंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 का पार्ट है, जो हमारी पॉलिटी, हम पॉलिटी का जैसे पढ़ेंगे। पॉलिटी के पार्ट 2 का है यहाँ से, जिसमें आर्टिकल हमारे 5 से 11 तक हैं। ठीक है, 5 से 11 तक आर्टिकल है। मैं 5 और 6 पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आज हम आर्टिकल 7 का पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या है। आर्टिकल 7 में हमारा जैसे इंडिया और यहाँ है पाकिस्तान। अब इंडिया से पाकिस्तान ऐसे कोई जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो इसकी नागरिकता बनी रहेगी, सिटीजनशिप रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या उसकी डेट है, क्या कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी से। वो स्टोरी आप आराम से सुना। जैसे कि एक आदमी है, ये मैन माने एक समझ लो अमन नाम का एक व्यक्ति है, जो कि इंडिया में रहता है। अभी फ़िलहाल इंडिया में है। अब वो पाकिस्तान जाना चाहता है। पाकिस्तान गया वो हमारा 1 मार्च 1947 इतने को चले गया। यहाँ से पाकिस्तान रवाना हो गया। तो उसकी ये जहाँ पे चले गया, लेकिन वो पहले इंडियन मूल का था। यहाँ पे उसके डोमिसाइल वगैरह सब कुछ यहीं से, उसका जन्म भी यहीं हुआ था, माता पिता भी उसके यहीं रहते। और वो 1 मार्च 1947 को यहाँ से चले गया और वहाँ रहा, पाकिस्तान में कुछ दिन रहा। फिर वो अगर दोबारा आना चाहेगा तो उसकी नागरिकता इंडिया बनी रहेगी। अगर वो 1 मार्च के बाद वहीं पर शिफ्ट हो गया, पाकिस्तान में रहा हमेशा के लिए, तो उसकी नागरिकता वहीं की हो जाएगी। अगर जो आने की तारीख है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर वो आ गया यहाँ पर 19 जुलाई 1947 को आ गया, इंडिया में आ गया वो 19 जुलाई को, 19 जुलाई से पहले आ गया इंडिया में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके वो देखेंगे कि कहाँ का उसके बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके माँ बाप फादर वगैरह कहाँ रहते हैं, तो उसको कोई रुकावट नहीं होगी। अगर वो 19 जुलाई के बाद यहाँ आता है, अगर वो 19 जुलाई के बाद, यानी 19 जुलाई 1947 के बाद इंडिया आता है, तब क्या दिक्कत होंगी। अगर इंडिया आता है 19 जुलाई के बाद, तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाने पड़ेंगे उसको, जो कि हमारे जो भी डोमिनेंस है वहाँ से करवाना पड़ेगा, उसको दिखाने पड़ेंगे कागज़ वगैरह। और फिर उसको जो हमारा संविधान हुआ था 1950 से पहले तक, उसको ये सारा काम करवाना पड़ेगा। करवाने के लिए उसको पहले यहाँ पे इंडिया में रुकना पड़ेगा 6 महीने तक कम से कम कंटिन्यूस, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे जो उसको सारा काम करवाना पड़ेगा 19 जुलाई के बाद अगर वो आता है तो, और वो सारा काम हमारा उसको करवाना पड़ेगा 1950 से पहले, जब तक संविधान हमारा लागू नहीं हो उससे पहले तक उसे सारा काम करवाना पड़ेगा। ये होता है। और उसमें क्या क्या दे रखा है, उसमें ये दोनों आर्टिकल दे रखे हैं हमारे 6 क्लॉज बी में दे रखे हैं, जो 19 जुलाई वाले हैं ना, 19 जुलाई में आएगा ये। एक तो पहले 19 जुलाई से पहले, और एक 19 जुलाई के बाद वाला, एक 19 जुलाई के बाद वाला, ये दोनों हमारे आर्टिकल 6 में दे रखा है पूरा डिटेल में। आपको ये मैंने यहाँ दिखा दिया। अब आपको थोड़ा दिखाता हूँ और डिटेल में कहाँ पर लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाता हूँ और डिटेल में ये पूरा लिखा हुआ कहाँ है। आप इससे आपको पूरा आर्टिकल 7 रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये आपको पता चल जाए आर्टिकल 7 हमारे किस में आता है, पार्ट 2 में, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है, इंडिया की सिटीजन नागरिकता के बारे में बता रखा है कि हमारी नागरिकता कि इंडिया में कब तक है, कैसे है, क्यों है, किस मूल पर हमारी नागरिकता रहती है, किस मूल पर नहीं रहती है, वो आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ है। यहाँ इसी में आपको पता चल जाएगा। देखिए हमारी यहाँ नागरिकता कब तक हमारे तक बनी रहती है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी देखो
जैसे ये दे रखा है आर्टिकल 7 के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है, आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा ना, देखो ये मैंने अनुच्छेद उसमें बता रखा था। अभी देखो 19 वहाँ पे मैंने 1947 1948 है वो, उसको रिकरेक्शन कर लेना। और ये रहा हमारा खंड बी में दे रखा है, ठीक है। खंड बी के अंदर दे रखा है ये वाला। और ये देखो ये रहा 1 मार्च 1947 वाला ये दे रखा है हमारा, जिसमें किसी व्यक्ति को 1 मार्च 1947 के पश्चात राज्य के बारे में नागरिकता समझी जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको रिक्लियर हो गया। वहाँ पे 19 जुलाई 1948 क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बताएं अपने दोस्तों को। एंड थैंक यू।